दोस्तों, क्या आपने भी सोशल मीडिया पर यह वायरल खबर देखी है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को लेकर ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या सच में उत्तर कोरिया के स्कूलों में अब बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ाया जाएगा? क्या यह फैसला वास्तव में लिया गया है या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही एक वायरल अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम इस वायरल दावे की पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर बाबा साहेब आम्बेडकर का ऐसा कौन सा योगदान है जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में भी उनके विचारों पर चर्चा होती रहती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस वायरल खबर की सच्चाई क्या है और इस पर अभी तक आधिकारिक रूप से क्या जानकारी सामने आई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, किम जोंग उन कौन हैं? किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने अपने पिता किम जोंग इल के बाद देश की सत्ता संभाली। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक माना जाता है जहां सरकार का नियंत्रण काफी मजबूत है। किम जोंग उन अक्सर अपने फैसलों और बयानों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी नीतियों, सैन्य कार्यक्रमों और विदेश नीति को लेकर पूरी दुनिया की नजर उत्तर कोरिया पर रहती है। अब जानते हैं वायरल दावा। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल दावे में कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किम जोंग उनने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में बात करते हुए यह घोषणा की कि उत्तर कोरिया के जूनियर छात्रों के पाठ्यक्रम में बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन और उनके विचारों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और कई लोग इसे सच मानकर आगे भी भेज रहे हैं। मगर दोस्तों, इस खबर की अभी तक किसी विश्वसनीय आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। हम जल्दी ही इस वायरल दावे की तह तक जाकर इसकी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। जब तक कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आता, तब तक इस खबर को सच मानना उचित नहीं होगा। इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर खबर सही नहीं होती, इसलिए किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसके विश्वसनीय स्रोतों की जांच करना बहुत जरूरी है। मगर दोस्तों, चाहे यह वायरल दावा सच हो या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भारत के सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई और समानता, न्याय तथा मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों को मजबूत आधार दिया। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। इसी कारण उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और अवसरों पर विशेष जोर दिया। आज भी उनके विचार लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत के अलावा दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में भी उनके कार्यों और विचारों पर अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, महान वही होता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीता है। यह पंक्ति यदि किसी पर सबसे अधिक लागू होती है तो वे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी के साथ साथ सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी बुराइयों से जूझ रहा था, तब एक ऐसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसने समाज की जड़ सोच को चुनौती देने का साहस किया। उन्होंने यह साबित किया कि इंसान की पहचान उसकी जाति या जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और कर्म से होती है। यही महान व्यक्तित्व थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में उन्हें अनेक बार अपमान सहना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक पीने की अनुमति नहीं मिलती थी और समाज उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देता था। लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने जीवन को इस तरह बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियों को वह अपमान कभी न सहना पड़े जो उन्होंने सहा था। उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने देश और विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से
उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका मानना था कि शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता, भेदभाव और अन्याय के अंधकार को समाप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने युवाओं से हमेशा कहा कि शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। भारत की आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को बाबा साहेब ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान का अधिकार दिया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत में कोई भी व्यक्ति केवल अपनी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के कारण भेदभाव का शिकार न बने। यदि आज देश का कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की बात कर सकता है, अदालत में न्याय मांग सकता है, स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सकता है, तो इसमें बाबा साहेब का अमूल्य योगदान है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हर भारतीय को यह विश्वास दिलाया कि इस देश में सभी कानून की नजर में समान है। बाबा साहेब केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव जैसी बुराइयों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया और यह संदेश दिया कि किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा समझना मानवता के खिलाफ है। महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान का अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। बाबा साहेब एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास, श्रमिकों के अधिकार, जल संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक योजनाओं पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे अनेक सुधार किए। उनके विचार आज भी भारत के विकास की नीतियों में दिखाई देते हैं। उन्होंने युवाओं को केवल सफल बनने की नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। उनका विश्वास था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। यदि युवा शिक्षित, ईमानदार और जागरूक होंगे, तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।